नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी सुनने से पहले ये आपको बताना चाह रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमको देखने पर कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि ये क्राइम कर सकता है या फिर इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। ये कहानी ऐसे ही शख्स की है जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। चलते हैं सीधी कहानी की ओर। ये कहानी है सतोमो मायासाकी की, जो कि टोक्यो में रहता था और उसका जन्म जो है 21 अगस्त 1967 में हुआ था। टोक्यो के अंदर एक अच्छे हरे भरे परिवार के अंदर उसका जन्म हुआ था, जहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं थी और परिवार बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी उनके, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उन्हें बहुत आराम से मिल जाती थी। थोड़ा रिच फैमिली था। सतोमो मायासाकी का जन्म जो है वो 7 महीने में हो गया था, और इसी कारण से जो है उसका हाथ जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ महसूस था। मतलब कि उसका डिजाइन जो था हाथ का वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, और वो थोड़ा कमज़ोर शख्स था। मतलब कि वो पतला दुबला लड़का था। जब उसकी उम्र जो है कि 19 से 20 साल हुई तो वो थोड़ा पतला दुबला था। ये बात जब की है जब वो छोटा बच्चा था, और उस टाइम पे उसको जो है ज़्यादा लोग उसको छेड़खानी करते थे, उसे छेड़खानी करते थे, चिढ़ाते थे उसको। और यही उसके दिमाग में चलता रहता था कि उसको कोई पसंद नहीं करता है, और वो अच्छा नहीं दिखता है, वो पतला दुबला सा है और थोड़ा वीकनेस जैसा और डरा डरा सहमा सहमा रहता था। इसी कारण से उसके दिमाग में यही चलता रहता था कि उसको कोई पसंद नहीं करता है। और कुछ ही समय के बाद में उसके परिवार के लोग जो है वो भी उसका मजाक उड़ाना चालू कर दिए। उसके जो कजन भाई बहन थे और जो उसके पड़ोसी थे वो सब भी उसको मजाक उड़ाना चालू कर दिए। उसके ऊपर हंसते थे कि ये तो अच्छा दिखने में भी नहीं है, वो पतला दुबला सा है। तो उसी की वजह से वो थोड़ा और ज़्यादा अपसेट होने लगा, और उसका कोई साथ नहीं देता था, और इसी कारण से वो अपसेट रहने लगा, और थोड़ा थोड़ा दिनों के बाद में वो डिप्रेशन में भी जाने लगा। अब उसको जो समझता था वो उसके दादाजी थे। वो उसके दादाजी के साथ में ज़्यादा रहा करता था। उन्हीं के साथ में घूमने जाना, उन्हीं के साथ में खाना खाना, और इसी के साथ में वो उनके दादाजी उससे बहुत प्यार करते थे, और वही उनको जो है शख्स जो है उनको देखभाल करता था, जो उनके दादाजी थे। बट उनका भी जो देहांत जो मृत्यु हो गई थी वो जब वो मायासाकी जो है डिग्री कर रहा था, तभी उनके दादा की भी मृत्यु हो गई थी। डिग्री होने के बाद में जो है उसने एक फ़ोटो टेक्नीशियन का काम करना चालू कर दिया, जिसमें वो फ़ोटो सीखता और काम भी करता और फ़ोटो भी खींचने जाता था। और ऐसे ही करते करते उसने जो है थोड़े पैसे कमा लिए थे, और उसने एक दिन क्या किया कि उसकी जॉब को उसने छोड़ दिया, और वो छोड़ करके उसने एक नई कार ले ली निसान करके। अकेला अकेला रहने के कारण वो क्या करता था, कभी कभी घूमने के लिए ऐसे बाहर जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की फ़ोटो खींचने लगा। और जिसके कारण क्या होता, कभी कभी की लड़कियां भी डर जाती थी, तो वो लोग भी उसका ख्याल नहीं रखते थे। मतलब कि ध्यान ही नहीं दे पाते थे, उसके ऊपर डांट के दपट के भगा देते थे, क्योंकि उसका हाथ मुड़ा हुआ था और वो एकदम दिखने में पतला और वीकनेस जैसा अभी गिर ही जाएगा ऐसा लग रहा था। इसीलिए क्या किया उसने कि उसने छोटे बच्चों के ऊपर फ़ोटो खींचना चालू कर दिया। जो छोटे बच्चे थे वो उसको मना नहीं कर पाते थे, और वो जो है अब छोटी लड़कियों को टारगेट करने लगा और उनके फ़ोटो खींचने लगा। एक दिन अचानक एक छोटी सी लड़की जो थी मेरी कानो, वो वहाँ से गायब हो गई। अपने घर में नहीं मिल रही थी, तो उसको उसके परिवार वालों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को जब कॉल किया तो पुलिस ने पूरी जगह शहर में पूरा छानबीन किया, लेकिन टोक्यो शहर में कहीं पे भी वो उसको नहीं खोज पाए कि वो लड़की कहाँ गई है, क्या हुआ है। तो इसी कारण से उन लोगों ने क्या किया कि जो है 50,000 पैम्पलेट छपाए और फ़ोटो छपाए उस लड़की के, मेरिकानो के, और वो मेरिकानो के फ़ोटो को लेकर के उन्होंने सभी जगह पे चिपकाया, लेकिन मेरिकानो की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी उनको। अब जो है पूरे शहर में भी डर का माहौल फैल गया था कि कोई छोटी बच्ची को किडनैप कर रहा है या छोटी बच्ची गायब हो रही है। उसी कारण से जो है लोग भी डरे डरे और सहमे सहमे रहने लग गए थे। उस दिन जब मनी कोनो गायब हुई थी तो दिन के 3 बज रहे थे, और उसके सामने एक कार आके रुकी थी जो निसान की कार थी, और उसी में से मायासाकी निकल के आया, और उसने जो है उस लड़की छोटी बच्ची से पूछा कि क्या तुम्हें फ़ोटो खिंचाना है, और उसे चॉकलेट बिस्किट का लालच दे करके उसके साथ में फ़ोटो खिंचाने लगा, और उसे थोड़ा दूर लेके गया कार ही में बिठा के। अब घर से थोड़ा दूर जा कर के वो उसके साथ में फ़ोटो खींचने लगा, और जब फ़ोटो खींच रहा था तो जो है मेरी कानो ने जो है अपने घर जाने की ज़िद करी, और उसी चक्कर में
जो है मायासाकी को और भी फ़ोटो खींचने थे उसके, लेकिन वो उसको खींचने नहीं दे रही थी। उसको घर जाना था और उसे भूख लग रही थी और उसका टाइम भी हो चुका था, जो घर का फिक्स टाइम होता है जैसे कि हर एक परिवार में, और बच्चों के लिए जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा जो खेलते हैं बाहर, तो वो टाइम भी निकल चुका था और उसी कारण से जो है वो घर जाने की ज़िद कर रही थी। लेकिन साकी ने जो किया कि उसी टाइम पे उसका जो है गला दबा करके उसको मार दिया, और मारने के बाद में है उसको एक रेड कारपेट के ऊपर लपेट करके अपनी कार में जो है डिक्की के अंदर डाल के लेके चला गया। और घर से दूर 50 किलोमीटर दूर जा कर के उसने जो है अमेरिकानों को जो है एक जगह पे गाड़ दिया, और इसी के बारे में किसी को पता नहीं चल पा रहा था। और ऐसे ही समय बीता और 2 महीने होने के बाद में एक बार फिर से एक लड़की जो छोटी बच्ची थी वो स्कूल से घर जा रही थी, और घर जाते वक्त ही उसको किसी ने कार में रोका और फिर उसको बिठाया, जो कि मायोसाकी था, और वो उसे लेके गया जहाँ मायो कौनों के जहाँ पे उसने दफनाया था उसको, वहाँ पे उस लड़की को भी लेके गया और उसकी भी फ़ोटो खींचने लगा। और फ़ोटो खींचते वो इतना थक गया कि जब उस लड़की ने उसको घर जाने के लिए रिक्वेस्ट किया तो उसको गुस्सा आ गया, और उसी गुस्से के अंदर उसने जो है इस छोटी बच्ची को भी मार करके मायो कौनों की जहाँ पे दफनाया था उसके पास ही में उसने उसको भी दफना दिया। जब पुलिस को पता चला कि एक और लड़की का अपहरण हो चुका है, तो पुलिस ने फिर से छानबीन करी और शहर पूरे भर में फ़ोटो चिपकाए, पोस्टर चिपकाए, लेकिन पुलिस को कुछ भी जानकारी नहीं मिली थी उस बारे में। अब 12 दिसंबर 1988 1988 में जो है एक और लड़की को जो है उसने फ़ोटो खींचने के बहाने पे जो है जाते हुए रास्ते में से अपनी कार में बिठा लिया, और जब वो कार ही के अंदर रोक करके थोड़ी दूर, घर से दूर जा करके थोड़ी दूर में अपने फ़ोटो खींचने लगा उस लड़की का, तभी 2 लोगों ने जो है पास से उसकी कार निकली और उन्होंने देखा कि कोई आदमी जो है कार के अंदर ही फ़ोटो खींच रहा है। अब जो है उन दोनों लोगों को भी लगा कि ये फ़ोटो ही तो खींच रहा है और क्या कर रहा है, और जो है शख्स, उन्होंने ये सोचा कि उनके फैमिली वाले होंगे और उनको कोई परवाह नहीं थी, वो लोग अपने रास्ते चले गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद में जो लड़की थी उसने वापस अपने घर जाने का जिद किया, क्योंकि छोटे बच्चे थे और जो ये लड़कियां हैं वो सभी 5 से 7 साल के बीच की लड़कियां थी, तो उनको घर जाने का जिद हुआ। और वो लड़की ने क्या किया कि जब जिद किया कि मेरे को घर जाना है, तभी मायासाकी को वापस से गुस्सा आया और उसने जो है उस लड़की का गला दबा करके और उसको भी मार दिया। फिर उसी तरीके से उसने कारपेट का यूज़ किया और कारपेट में उसको लपेट करके जो है उसकी लाश को एक सुनसान जंगल में छोड़ के चला गया, जो घर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे ही था। जब अगले दिन पुलिस ने पूछताछ करी और छानबीन करी कि वो लड़की कहाँ गई, और उसकी गुमशुदा की जो रिपोर्ट आई थी वो चेक करी, तो उनको घर से दूर 50 किलोमीटर दूर पे जो है लाश उनको बरामद हुई, जो कि एक रेड कारपेट के ऊपर लपटी हुई थी। तो जब वो निकाला गया कारपेट, तो उसके अंदर जो है लड़की के शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने बन गए थे, जैसे कि किसी चूहे ने उसको काट के खाया हो, और ऐसे जो दाने जो लग रहे थे वो पूरे लाल कलर के हो गए थे। इसी कारण जो है जापान में ये बात फैल गई थी कि जो है द रेड मैन ऑफ टोक्यो जो आदमी है उसी ने ये किया है। पुलिस को ये कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि किसने इसका खून किया है, लेकिन जो धब्बे थे लाल लाल खून के और जो लाल लाल बॉडी के निशान थे, इसी कारण से ये नाम जो पड़ा कि द रेड मैन ऑफ जापान। अब मायासाकी पूरी तरह से फ्री हो चुका था। उसे जब मन होता था वो जाता था और किसी न किसी लड़कियों के फ़ोटो खींचता था, और इन्हीं बातों के वो करता रहता था कि जब भी उसको टाइम मिले तब जाकर के वीडियो खींचना और फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना, यही उसके काम रह गया था। और इसी चक्कर में उसने एक दिन और जो है पार्क में गया, और पास ही के पार्क में गया, और जहाँ पर जा कर के उसने फ़ोटो खींचना स्टार्ट किया। तो जहाँ पे उसने ये देखा कि 2 लड़कियां हैं छोटी छोटी, जो कि कज़िन मतलब सेम उम्र की थी और जो बहनें थी। तो दोनों जनों ने क्या कि उस मायासाकी ने जो है उसका उन दोनों का फ़ोटो खींचने का तय किया और उन लड़कियों को बुलाया अपने पास में। तो उसमें से जो एक लड़की थी छोटी, तो वो तो आ गई मायासाकी के पास में। जो बड़ी लड़की थी वो घबरा रही थी, तो उसने जो है बड़ी लड़की ने जो है वो दौड़ के जाकर के अपने पिताजी के पास चली गई और उनको जाके बताया कि एक आदमी जो है, एक शख्स जो है छोटी बहन का फ़ोटो खींच रहा है। तो उसी टाइम में उसके पिताजी दौड़ के गए और देखा कि वहाँ पे जो है मायासाकी उस छोटी बच्ची का फ़ोटो खींच रहा था, जो कि नदी के किनारे में बैठ के और फ़ोटो खींच रहा था। तो ये बात देख करके उसके पिताजी को बहुत घबराहट हुई कि
आज के ज़माने में जो कि यहाँ पे जब हर जगह अपहरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसी कारण से कोई किसी की फ़ोटोज़ ऐसा खींचता नहीं है। और वो ज़बरदस्ती मायासाकी उसके साथ में फ़ोटो खींच रहा था। जब लड़कियों के पिताजी ने जाकर के मायासाकी से बात करना चाहा तो वो थोड़ा गुस्से में दिख रहा था और झगड़ा करने के जैसे आने लगा। तो इसी कारण से जो है उसके पिताजी ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस वाले मायासाकी को पुलिस स्टेशन ले गए तो वहाँ पर जाकर के जब पूछताछ हुई तो मायासाकी टूट गया और उसी ने ये सारी कहानी बताई। और जब उसका घर को जो है चेक किया गया और वहाँ पर जाकर के जो छानबीन की गई तो पता चला कि उसने 6000 वीडियोस जो है उसको बनाया था और कैसेटों के अंदर वो भर भर के रखता था। तो ये कहानी जो है 1967 की है। तो उस टाइम पे जो कैसेट चलती थी उस कैसेट के अंदर वो रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके और फोटोज़ जो रिकॉर्डिंग कर करके वो रखता था। अब जो ये केस जो है पुलिस ने जो है कोर्ट में डाल दिया और जो केस जो है वो 19 साल तक चलता रहा इसी तरह से कि उसको सज़ा क्या दी जाए। कभी जो है कोर्ट ये बोलती थी कि उसको ताउम्र सज़ा दी जाए और कोई जो कोर्ट है वो बोलती थी कि उसे मौत की सज़ा दी जाए। बट जो लोकल पब्लिक, जो टोक्यो की पब्लिक थी, जो जने थे, उन लोगों ने जो है उसको मार डालने का लिए बोला गया था। और जो टोक्यो के लोग थे, जो जापान के लोग थे, वो उसे पसंद नहीं करते थे और उसको जो है मौत की सज़ा की मांग कर रहे थे। 19 साल के बाद में जो है 17 जून 2008 को जो है मायासाकी को फांसी की सज़ा हुई और वो उसको वहीं पे टोक्यो के अंदर जो है फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और जो है अगली कहानी के साथ में मैं फिर से हाजिर होता हूँ। धन्यवाद आपका।